गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही? तो आज हम लोग कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन का ही टॉपिक है। थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी हम लोग कर रहे हैं बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर वन का हम लोग कर रहे हैं CC1 इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसका हम लोग कर रहे हैं यूनिट 4। CC1 का क्या कर रहे हैं? यूनिट 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने मार्केट स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था, जहाँ पे हम लोग ने क्लासिफिकेशन ऑफ द मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। इसके बाद हम लोग ने देखा प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, टाइम इफेक्ट ऑफ टाइम एलिमेंट ऑन परफेक्ट कंपटीशन। इसके बाद हम लोग ने उसके अंदर भी हम लोग ने 3 देखा था, वेरी शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। इसके बाद फिर हम लोग देखे इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जहाँ पे हम लोग ने MRMC अप्रोच देख लिया था। अभी हम लोग करें TRTC अप्रोच, उसमें भी हम लोग करें शॉर्ट रन। ठीक है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो मैंने पूरा डिटेल में बता दिया। जो स्टार्टिंग से वीडियो में जुड़े हुए हैं, मेरे प्रीवियस वीडियो को भी देख रहे होंगे, जो कि आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा, उनको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। जो सारे वीडियोस देखते हैं उनको आज का टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगा। आज का टॉपिक देखने के लिए आपको कल का टॉपिक देखना भी बहुत जरूरी, उसी का ये पार्ट है। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग कर रहे हैं इन केस ऑफ पॉजिटिव प्रॉफिट, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में हम लोग कर रहे हैं इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है, ये आपको कौन सा अप्रोच है? MRMC अप्रोच। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें शॉर्ट रन की, शॉर्ट रन क्या है? शॉर्ट रन क्या है? एक टाइम पीरियड है। हम लोग ने 3 तरह का टाइम एलिमेंट देखा है, एक देखा है वेरी शॉर्ट पीरियड, एक देखा है शॉर्ट रन, एक देखा है लॉन्ग रन। तो शॉर्ट रन क्या है? टाइम पीरियड है। अ फर्म में भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, यहाँ पे फर्म को क्या होता है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट व्हेन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इज लेस देन एवरेज रेवेन्यू। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया? एवरेज कॉस्ट है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है, ये क्या वो छोटा होगा शॉर्ट रन एवरेज रेवेन्यू से। मतलब क्या है, अगर इनकम 100 रुपया आ रही है तो कॉस्ट कितना होगा? 80 रुपया। कौन बड़ा है? 100। तो 100 मतलब इनकम अगर 100 रुपया आ रही है, आपको किसी प्रोडक्ट को बनाने के बाद, बेचने के बाद आपको 100 रुपये मिले। ठीक है, और उस प्रोडक्ट को बनाने में आपको 80 रुपया का खर्च लगा। ठीक है, 80 रुपया का क्या लगा? कॉस्ट लगा। इस केस में क्या होता है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, ये कौन सा है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इसको हम लोग डायग्राम में देखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए छोटा सा डायग्राम है। एक्स एक्सिस में हम लोग लिया आउटपुट, वाई एक्सिस में इकोनॉमिक प्रॉफिट। आप देख सकते हैं ये जो लाइन है ये क्या है? एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ये जो देखिए ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये क्या है? शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का। ठीक है, देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, आप एक चीज देखिए, एवरेज रेवेन्यू कितना है? एवरेज रेवेन्यू आप देख सकते हैं, आपका ये वाला एवरेज रेवेन्यू है। एवरेज रेवेन्यू आपका क्या है? E से M, यहाँ तक आपका क्या है? एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू क्या है? EM। अब हम बात करें एवरेज कॉस्ट की। ठीक है, रेवेन्यू क्या है? EM। एवरेज कॉस्ट आपका कौन सा है? आप देख सकते हैं ये आपका है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का। ठीक है, एवरेज कॉस्ट आपका क्या? F से M। ठीक है, ये क्या आपका एवरेज कॉस्ट है? F से M। ये जब टोटल EM में से FM को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? EF। ठीक है, क्या आएगा? EF। EF की बात करें, ये यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? प्रॉफिट है। ये क्या है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अगर हम इसका पूरा एरिया अगर आप देखना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है। देखिए जैसे कि अगर हम देख रहे हैं टोटल प्रॉफिट अगर हमें निकालना है, ठीक है, टोटल प्रॉफिट, तो हमें क्या करना होगा? टोटल एरिया लेना होगा। ठीक है, एरिया ऑफ एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, पूरा आप लिख लीजिएगा, एरिया ऑफ एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट का। इसी को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। देखिए अगर हम बात करें एवरेज रेवेन्यू, आपका क्या है? एरिया कौन सा होगा? पूरा O, ये आपका एवरेज रेवेन्यू है। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू का एरिया आपका कौन सा होगा? OPEM। ठीक है, OPEM आपका एवरेज रेवेन्यू का एरिया है, OPEM। ठीक है, अब आप देखिए एवरेज कॉस्ट का एरिया कौन सा है? ठीक है, एवरेज कॉस्ट का एरिया है OHFM। ठीक है, OHFM, OHFM। ये किसका एरिया है? एवरेज कॉस्ट का एरिया है। तो देखिए टोटल एरिया क्या?
OPEM, ठीक है, OPEM में माइनस करेंगे OHFM को, ठीक है, तो क्या बचा PHFF, ठीक है। ये जो एरिया बचा ये वाला, ये क्या है, ये पूरा एरिया है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का। ये क्या है, पूरा एरिया है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का। डायग्राम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने क्या बताया, देखिए कि जब टोटल OPEM, ये टोटल एरिया, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू ऐसे होके जा रही है यहाँ से स्ट्रेट लाइन, तो OPEM आपका क्या है, एवरेज रेवेन्यू है। इसमें से OHFM को माइनस करेंगे, ठीक है, OHFM यहाँ से देखिए आपका एवरेज कॉस्ट गुजरता है, इसलिए OHFM को माइनस करेंगे, तो ये जो बीच का एरिया बचेगा PHFE, ये आपका क्या होगा, ये बीच का एरिया है, ये क्या होगा आपका प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का एरिया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। इसी चीज को मैंने यहाँ पे बताया है, उसको मैंने यहाँ पे आपको रफली बताया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सब कुछ सही तरीके से लिखा है, क्योंकि एग्जाम में आपको सब चीज़ थोड़ा अच्छे तरीके से लिखना पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा रफली बताया। तो आपको ये डायग्राम समझ में आ गया। ये किसका मैं बता रही थी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का। इसके बाद सुपर नॉर्मल लॉस आएगा, तो इसके और भी केस आएंगे जिसको हम लोग कल देखेंगे। और आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आप मेरे प्रीवियस वीडियो को भी देखिए, ताकि आपको आज का वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए मैं कल में पढ़ाने वाली हूँ इससे आगे, तो अगर आप आज का वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर कल का देखेंगे तो फिर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप सारे वीडियोस में बने रहें, ताकि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो और आपको ऐसा ना लगे कि आपने आधा अधूरा पढ़ाई किया है। अगर आप पूरे टॉपिक्स में अगर सारे वीडियोस को देखेंगे तो इससे क्या होगा, कंप्लीट मार्केट स्ट्रक्चर जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, वहाँ तक हम लोग जो भी आपके सेमेस्टर एग्जाम में जिसका भी माइक्रो इकोनॉमिक्स जब भी होगा, किसी थोड़ा सा क्या होता है सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम में, कॉलेज में क्या होता है, मैंने भी कॉलेज में स्टडी की तो मैंने देखा एक ही जगह पे अगर 4 कॉलेज हैं तो सेमेस्टर 1 में जो मुझे सेमेस्टर 1 में पढ़ना है वो उनको सेमेस्टर 3 में पढ़ना है, जो मैंने सेमेस्टर 3 में पढ़ा वो उनको 1 में पढ़ना है। तो बस सब्जेक्ट्स वही रहते हैं, बस थोड़ा सा आगे पीछे रहता है। आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स आपको सेमेस्टर में पढ़ना ही है। भले आपको सेमेस्टर 1 में अगर किसी को ना पढ़ना पड़े तो सेमेस्टर 2 में या 3 में आपको आएगा, क्योंकि ये बेसिक इकोनॉमिक्स है। इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तभी तो आप एडवांस इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। तो डेली शॉर्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, शॉर्ट कंसेप्ट भी करवाती हूँ, आप उसे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब हम मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।